हमारे चंद्रमा की उम्र क्या है, ये कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या जितना इसकी आयु के बारे में बताया जा रहा है इसकी उम्र उतनी ही है या फिर कुछ और है। तो इसके बारे में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जो आकलन किया जा रहा है चंद्रमा की उम्र का वो गलत है, बल्कि जो आकलन है उससे अलग चंद्रमा की उम्र है। और ये तमाम शोध होने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं और उनका ये शोध जो नेचर जर्नल है, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल है, उसमें छपा है और उसमें ये दावा किया जा रहा है। तो आखिरकार उनके दावों में क्या क्या तथ्य है उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुखजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चंद्रमा की उम्र हमेशा से चर्चा का विषय रही है और अलग अलग तरह के दावे इस पर किए जाते रहे हैं। और अब जो जाकर के दावा किया है, जो तीनों देश जिसके बारे में मैंने बताया कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के वैज्ञानिकों की टीम ने संयुक्त तरीके से शोध करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं और उनका दावा है कि चंद्रमा की उम्र कम से कम 4 अरब 53 करोड़ साल होनी चाहिए। तो अब सवाल यह उठता है कि पहले जो दावा किया जाता रहा है उसमें खामी कहां है और इस शोध में किस तरीके से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले की उम्र से ज्यादा उम्र है हमारे चंद्रमा की। क्योंकि पहले से यह माना जाता रहा है कि हमारे चंद्रमा की उम्र 4 अरब 43 करोड़ साल के आसपास की है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक चंद्रमा उससे शायद 10 करोड़ साल अधिक पुराना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जो दावा किया जाता रहा है उस दावे को भी ये वैज्ञानिक झुठला रहे हैं, क्योंकि अब तक ये माना जाता रहा है कि मंगल के आकार का कोई पिंड जिसे थिया कहते हैं वो सौरमंडल के शुरुआती दिनों में पृथ्वी से टकराया था, जिससे हमारा प्राकृतिक उपग्रह बना। यह घटना कोई 4 अरब 35 करोड़ साल पहले घटी मानी जाती है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के रिसर्चर्स की जॉइंट स्टडी कहती है कि चंद्रमा का निर्माण 4 अरब 53 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। तो क्या यह माना जाए कि यह जो घटना हुई थिया और गाया, जी हां, गाया उस दौरान जो पृथ्वी, नवजात पृथ्वी थी, उसे गाया भी कहा जाता है। तो ये क्या थिया और गाया की जो टक्कर की बात की जाती है जिससे हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ, क्या वो घटना गलत थी? क्या हमारे चंद्रमा का निर्माण उससे नहीं हुआ? क्या चंद्रमा की उत्पत्ति की वजह कुछ और है? क्योंकि यह भी माना जाता रहा है कि दो ग्रहों की टक्कर की बात हो सकता है कि काल्पनिक हो और सौरमंडल का जब निर्माण हो रहा हो तो उससे बचे हुए तत्वों से ही हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। जिस तरह से दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ उसी तरीके से चंद्रमा का भी निर्माण हुआ होगा। अगर नई स्टडी के दावे को सही माने तो चंद्रमा से जुड़े कई रहस्यों का जवाब मिल सकता है, जैसे कि वहां हमारी अपेक्षा से कम विशाल इंपैक्ट बेसिन क्यों है और पृथ्वी की तुलना में इसमें कम धातु क्यों है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के जियोलॉजिस्ट फ्रांसिस निम्मो के नेतृत्व वाली एक टीम का कहना है कि यह खोज हमें अपने ग्रह के इतिहास और विकास को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकती है। अभी वैज्ञानिकों के बीच चंद्रमा के निर्माण को लेकर जो धारणा है वो सौरमंडल के शुरुआती दिनों के कोलाहल में चंद्रमा के निर्माण की भविष्यवाणी करती है। लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ। उस समय हमारा तारा गैस और धूल की डिस्क से घिरा था। हमारा तारा यानी हमारा सूरज ये गैस और धूल की डिस्क से घिरा था, जो चट्टानों में मिलकर एक दूसरे से चिपक जाती थी, एक दूसरे से टकराती थी और अराजकता का माहौल पैदा करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा तब बना जब मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा पिंड नवजात पृथ्वी से टकराया, जो अपने निर्माण के कारण अभी भी गर्म और चिपचिपा था।
पृथ्वी का एक बड़ा द्रव्यमान कक्षा में फेंका गया होगा जहां यह मिलकर चंद्रमा का निर्माण कर सका। माना जाता है कि बनने के बाद चंद्रमा पर मैग्मा का महासागर था जो तेजी से ठंडा होकर कठोर सतह में बदल गया। लेकिन चंद्रमा से मिले जिरकॉन खनिज के क्रिस्टलों ने हमें नई जानकारियां दी है। जिरकॉन क्रिस्टल किसी नमूने की आयु का पता लगाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि वे जिस तरह से बनते हैं वो थोड़ा अजीब है। जब वे बनते हैं तो जिरकॉन क्रिस्टल यूरेनियम को शामिल करते हैं, लेकिन सीसे को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। समय के साथ साथ जिरकॉन में रेडियो एक्टिव यूरेनियम बहुत अच्छी तरह से समझी जाने वाली दर पर सीसे में विघटित हो जाती है। चंद्रमा पर मिले जिरकॉन क्रिस्टल के नमूने हमेशा 4 अरब 35 करोड़ से अधिक का आंकड़ा देते रहे हैं, जो व्यापक सिद्धांत के उलट है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह पता लगाने के लिए निम्मो और उनके साथियों ने एनालिसिस के बाद मॉडलिंग के जरिए दिखाया कि दोनों बातें सच हो सकती है। अगर चंद्रमा का निर्माण पहले हुआ था और फिर 4 अरब 35 करोड़ साल पहले व्यापक रूप से पपड़ी पिघली थी। रिसर्च से पता चला कि चंद्रमा की आयु 4 अरब 43 करोड़ से 4 अरब 53 करोड़ साल के बीच की है। चूंकि पृथ्वी की आयु 4 अरब 54 करोड़ साल होने का अनुमान है, इसका मतलब है कि चंद्रमा पूरे समय धरती के साथ ही रहा होगा। जी हां, पहले यह माना जाता था कि जब शुरुआती दिनों में पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब वो नवजात पृथ्वी थी, तो उस वक्त चंद्रमा का अस्तित्व कहीं नहीं था। जब बाद की एक घटना हुई कि एक थिया नाम का पिंड पृथ्वी से टकराया, उसके बाद में चंद्रमा के निर्माण का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन जो हालिया रिसर्च है वो इस बात का दावा करती है कि जो चंद्रमा है वो शुरुआती दिनों से ही पृथ्वी के साथ मौजूद था। और यही वजह है कि पहले से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि चंद्रमा की उम्र 4 अरब 35 करोड़ के साल के आसपास की होनी चाहिए, क्योंकि टक्कर का अनुमान भी उतने ही साल का था। लेकिन जो नई थ्योरी है, जो नया शोध हुआ है और जो चंद्रमा के जो प्रॉपर्टी समझी गई है, वहाँ के जो क्रिस्टल की बात हम करते हैं, जिरकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं, उसकी पद्धति के माध्यम से जो बात खुलकर सामने आई है वो इस टक्कर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और ये बता रही है कि इस तरह की कोई भी घटना हुई भी होगी तो ये बिल्कुल शुरुआती दिनों की घटना हुई होगी और उसी दौरान चंद्रमा का निर्माण हो गया होगा। यानी पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ चंद्रमा का भी निर्माण हो गया होगा और ये शुरुआती दिनों से ही पृथ्वी के साथ मौजूद रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।